Good morning, students. Now today we'll discuss about the economics of class 10 lesson 1 lesson 2 sectors of the Indian economy. Okay. Today we'll discuss about the mainly economic sector of the India. So you have seen every day in your life, in your house, in your neighboring कि all persons are engaged in some doing activities. यानी कि इसमें देखेंगे आप लोग सब कुछ न कुछ पर्सन जो है अलग अलग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द involving the activities we will classified three categories. Okay, that is first primary sector and known as the agricultural sector, second industrial sector or known as the secondary sector, and third is the tertiary and services sector. But today we'll discuss about the all the types of economic sector one by one. Okay, so now classify one by one. Listen please. So there are many, बेटा पेज नंबर आप 20 निकाल लीजिए. There are many activities that undertake the directly using बेटा होस्टिंग गेमिंग. प्लीज जो भी हैं इसको ऑफ करिए बेटा. कौन है? ऑफ करो अपना स्पीकर. ओके बेटा, आप लोग आवाज में सुन पा रहे हैं? रिप्लाई में ओके. यस सर. बेटा उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया. ध्यान से देखिए आप लोग. ओके, उसके आगे पढ़ा रहा हूँ मैं. टेक फॉर एग्जाम्पल द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन. इट टेक प्लेस विद इन अ क्रॉप सीजन. फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली बट नॉट इंटायरली. दैट मीन्स हम यहाँ देखते हैं कि जो कॉटन प्लांट या कोई भी हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं डायरेक्ट उसमें हम नेचर पे डिपेंड होते हैं. ओके, unlike the factors of the rainfall, sunshine, climate, etc., the product of these activities, cotton is the natural products. Similarly, in the case of an activity like dairy, we are depend on the biological process of the animals and availability of the fodder, etc. यानी कि हम समझने का प्रयास करेंगे प्राइमरी सेक्टर कहते किसको हैं. वो सेक्टर जिसमें डायरेक्टली हम नेचर पे डिपेंड होते हैं, उसमें अलग से किसी भी अदर प्रोडक्ट का हम लोग यूज नहीं करते हैं. तो ऐसे प्रोडक्ट्स को या ऐसे एक्टिविटीज को जिसमें हम लोग अदर एक्टिविटीज या अदर चीज का प्रोडक्ट्स हम लोग यूज नहीं करते हैं. तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग द प्रोडक्ट हेयर मिल्क आल्सो इज अ नेचुरल प्रोडक्ट्स. सिमिलरली मिनरल्स एंड ओर्स आर आल्सो नेचुरल प्रोडक्ट्स. वेन यहाँ पर हम लोग यहाँ पढ़ेंगे डिफिनेशन, आप लोग टिक लगा सकते हैं. वेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लोटिंग नेचुरल रिसोर्स, यानी कि जब हम किसी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल रिसोर्स को उपयोग करके, यानी कि नेचुरल रिसोर्स को उपयोग करके हम किसी चीज़ को प्रोडक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर. तो ये कैसा सेक्टर है? ऐसे को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर. यानी कि हम कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्स को उपयोग करते हैं, तो ऐसे एक्टिविटीज को प्राइमरी एक्टिविटीज कहते हैं. और इस तरह के सेक्टर का कहते हैं प्राइमरी सेक्टर. वाई प्राइमरी क्यों? क्योंकि दिस इज बिकॉज इट फॉर्म द बेस ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक. सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम द एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दिस सेक्टर इज नोन एज द एग्रीकल्चरल रिलेटेड सेक्टर. यानी कि वैसे प्राइमरी क्यों कहते हैं कि प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट्स जो हैं वो अदर सेक्टर के रूप में, अदर सेक्टर में वो जो है रॉ मटेरियल काम करते हैं. सपोज एग्जांपल ग्रुप में हम बात करें, अगर कोई कंपनीज है, शुगर कंपनीज है या फिर आपको कॉटन इंडस्ट्रीज है, तो जो कॉटन इंडस्ट्री में जो हम लोग कॉटन यूज करते हैं वो रॉ मटेरियल होता है. ये कॉटन कहाँ से आते हैं? तो एग्रीकल्चर से आते हैं. शुगर फैक्ट्री में जो शुगर केन का उपयोग होता है रॉ मटेरियल ग्रुप में, ये शुगर केन कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से आता है. इसी प्रकार ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जो एग्रो बेस्ड हैं, यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड. जैसे जूट फैक्ट्री है, जूट इंडस्ट्रीज है, तो वहाँ के जूट का जो उपयोग होता है एज रॉ मटेरियल, वो जूट कहाँ से आता है? प्राइमरी सेक्टर से आता है. इसी प्रकार मतलब कह सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर में जो भी हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो कहाँ से आता है? तो प्राइमरी सेक्टर का प्रोड्यूस होता है. इसीलिए हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं. ओके,
तो इस देखने आप लोगों ने कि जितने भी एग्रीकल्चरल फील्ड्स है, जितने भी, जैसे आपको मान लो एग्जाम्पल आता है लिखने को, तो आप लिख सकते हैं एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्रीज, या फिर माइनिंग। माइनिंग भी क्या होता है, एक प्राइमरी सेक्टर होता है, क्योंकि इसमें अदर अदर प्रोडक्ट्स का हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। ओके, तो हम देखते हैं, आगे चलते हैं। द सेकेंडरी सेक्टर, द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स द एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू द फॉर्म्स into other forms through the ways of manufacturing that we associate with the industrial activities। देखिए प्राइमरी सेक्टर तो हो समझ लिया आप लोगों ने कि डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्स से तैयार होने वाले या प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होने वाले या प्रोडक्ट करने वाले एक्टिविटीज को बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज, और वैसे सेक्टर को बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। लेकिन इन प्राइमरी प्रोडक्ट्स को, यानी कि प्राइमरी सेक्टर द्वारा प्रोड्यूस किए गए प्रोडक्ट को अगर हम किसी अदर सेक्टर में, अदर फील्ड में अगर हम इन्वॉल्व करते हैं, उसको उपयोग करते हैं और नया चीज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं ऐसे एक्टिविटी को, सेकेंडरी एक्टिविटीज। ओके, सेकेंडरी क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके लिए रॉ मटेरियल, यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटी या सेकेंडरी प्रोडक्ट्स के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो कहाँ से आता है, अदर सेक्टर से आता है। अदर मतलब प्राइमरी सेक्टर से उसका उपयोग किया जाता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं उसको हम, सेकेंडरी सेक्टर। बेटा आप लोग समझ आ रही है, रिप्लाई प्लीज। आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं, आवाज जा रही है कि नहीं मेरी? मेरी आवाज क्लियर जा पा रही है कि नहीं? यस सर। ओके, ठीक है, गुड। तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। आगे देखेंगे इसमें, इट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी के बाद ये सेकेंड स्टेप होता है सेकेंडरी का, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्ट्स इसमें रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है सेकेंडरी सेक्टर में। द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस बाय द नेचर, और इसमें डिफरेंस क्या है प्राइमरी सेकेंडरी में, तो प्राइमरी में ये होता है कि जो भी प्रोडक्ट्स होता है वो डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्स द्वारा उपयोग होता है, नेचुरल रिसोर्स में इन्वॉल्व होते हैं। बट सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि नेचुरल रिसोर्स नहीं होता है, बल्कि प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट्स जो होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है द नेचुरल प्रोडक्ट्स, द प्रोडक्ट्स इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट हैज टू बी मेड एंड देयरफॉर some process of manufacturing is essential. This could be in a factory or workshop or at home। और ये जो होते हैं, जो सेकेंडरी एक्टिविटी होते हैं, या तो फैक्ट्री में होता है या फिर वर्कशॉप में होता है या फिर घर में भी आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज करके आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन यार्न एंड वेव क्लॉथ, यानी एग्जाम्पल तो बताया है कि जो कॉटन होता है जो हम लोग एग्रीकल्चर में ग्रो करते हैं वो प्राइमरी सेक्टर का प्रोड्यूस होता है, इसको लेकर के हम लोग धागा बनाते हैं, उससे कपड़े बनाते हैं। तो ये जो कपड़ा बनाना या धागा बनाना क्या हो गया, ये सेकेंडरी एक्टिविटी हो गया, क्योंकि कपड़े या धागा बनाने के लिए जो कॉटन आता है वो कहाँ से आता है, डायरेक्ट आता है प्राइमरी सेक्टर से, प्राइमरी एक्टिविटी से आता है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको सेकेंडरी एक्टिविटी या इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, यूजिंग शुगर केन, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए आप लोग, यूजिंग शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल वी मेक अ शुगर और गुड़, है ना। शुगर इंडस्ट्री में जाएंगे तो आप लोग क्या करते हैं, हम लोग जो वो उसमें कंपनी होते हैं शुगर केन को यूज करते हैं। शुगर केन कहाँ से आता है, प्राइमरी सेक्टर से आता है, तो इसका उपयोग करके क्या बनता है, शुगर बनता है और या फिर गुड़ बनता है, जो कि सेकेंडरी एक्टिविटीज का प्रोडक्ट होता है। ओके, तो वी कन्वर्ट अर्थ इनटू द ब्रिक्स, अदर एग्जाम्पल दिया है कि मिट्टी का जो है ईंट बनते हैं, एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउसेज और बिल्डिंग्स, और इस ईंट का उपयोग क्या होता है, घर और बिल्डिंग बनाने में होते हैं। सिंस दिस सेक्टर gradually become associated with the different kind of industries that comes up, it is also called the industrial sector। बेटा आप समझे कि what do you know about primary and secondary activities, या what is the difference between primary and secondary activity? It is a good question, या it is a good part of this lesson। लेसन से क्वेश्चन आता है, what do you know about primary sector, give the examples, and what is the difference between primary and secondary activities with examples। इस तरह से आता है कि प्राइमरी सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है, प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटी से क्या समझते हैं। तो आपको बराबर लिखने को एग्जामिनेशन में आते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसलिए आप इसको कंफर्म जान लीजिए कि प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर में क्या डिफरेंस है विथ एग्जाम्पल्स। तो हमने देखा कि प्राइमरी सेक्टर उसको सेक्टर को बोलते हैं जो प्रोडक्ट्स
डायरेक्ट नेचुरल पे डिपेंड होता है, डायरेक्ट नेचर पे डिपेंड होता है, डायरेक्ट नेचर से सनशाइन लेता है, वाटर लेता है, मिनरल्स लेता है और प्रोडक्ट्स जो है तैयार होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को या ऐसे एक्टिविटीज को जो डायरेक्ट नेचर पर डिपेंड होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। ओके, और सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं कि जो अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए या अपने मटेरियल को प्रोड्यूस करने के लिए डायरेक्ट जो है प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स पर डिपेंड होता है, यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स को, और जब नया गुड्स बनते हैं जिस एक्टिविटीज में या जिस सेक्टर में, उसे बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, जैसे आपको हो गया शुगर केन फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री, जूट फैक्ट्री, कॉटन फैक्ट्री, इस तरह से जो इंडस्ट्रीज होते हैं उसे बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या बनता है? केवल प्रोडक्ट्स रिफॉर्म होता है, पहले से बनाया बनाया कुछ मटेरियल्स होता है, उसी का मैन्युफैक्चरिंग करके कुछ नया गुड्स, नया आइटम जो है प्रोडक्ट होता है। तो ऐसे सेक्टर क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। ओके, आर यू क्लियर क्या नॉट? रिप्लाई कीजिए, क्या आपको समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? यस सर। समझ आ रहा है सेकेंडरी प्राइमरी में क्या अंतर है? रिप्लाई दो बेटा, सेकेंडरी प्राइमरी में क्या डिफरेंस है समझ में आप लोग का? शुभम कुमार बेटा माइक ऑफ कर दो बेटा प्लीज। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्टर जो है टर्शियरी सेक्टर में। टर्शियरी में क्या होता है? इसको बोलते हैं थर्ड सेक्टर या इसको टर्शियरी से बोलते हैं। टर्शियरी क्यों बोलते हैं? इसके पीछे क्या रीजंस है? देखिए, तो द प्राइमरी एंड सेकेंडरी primary and secondary, there is a third category of the activity that falls under the tertiary sector and it is different from the above two। देखिए, अभी तक हमने देखा कि प्राइमरी और सेकेंडरी में कुछ न कुछ नया प्रोडक्ट्स तैयार हुआ, कुछ न कुछ नया मटेरियल्स बना। ठीक है, चाहे जिस तरह से भी हो। हमने प्राइमरी में देखा कि कॉटन या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स तैयार हुआ, या फिशरिंग में मछली पालन हुआ, या फिर और सारे माइनिंग प्रोसेस में कुछ नया नया सब्सटेंस निकलते हैं, नया नया प्रोडक्ट्स जो है तैयार होता है। हमने सेकेंडरी में देखा कि प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स को अगर ले करके रॉ मटेरियल की तरह उपयोग किया गया और नया चीज फॉर्मेशन हुआ, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। यानी कि दोनों में, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में मैंने देखा कि नया कुछ प्रोडक्ट्स तैयार हुआ। बट ये जो थर्ड वाले पढ़ने वाले हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नया प्रोडक्ट तैयार नहीं होता है। बट क्या करता है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट्स को ये फॉर अ प्लेस है, यानी कि दूर तक पहुंचाने का काम करता है या उसको सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। जैसे इसमें ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंक हो गया, स्टोर हो गया, आपको डिफेंस हो गया। तो ये क्या करता है, इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। सपोज दैट मैं दिल्ली से कोई माल हम लोग ने उस ट्रांसपोर्ट में ये किया और वहाँ से कहीं दूर प्लेस जाना है। ऐसा नहीं कि दिल्ली से मैंने 101 गाड़ी जो है सूज उसमें अपलोड किया और जाते जाते कलकत्ता जो है वो सक्स हो गया या उसमें शुगर बन गया, ऐसा नहीं होता है ना। प्रोसेसिंग हुआ, यानी दिल्ली से कलकत्ता गया लेकिन आइटम चेंज नहीं हुआ, कोई नया आइटम नहीं बना। बट क्या हुआ, दिल्ली में जो माल तैयार होता है उसका उपयोग जो है अदर लोग करते हैं, यानी कि सर्विस प्रोवाइड करता है, उसे बोलते हैं सर्विस सेक्टर या फिर टर्शियरी सेक्टर। ऐसे बैंक आता है, ऐसे पढ़ेंगे, इसको हम देखेंगे। तो आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज दैट फॉल्स अंडर टर्शियरी सेक्टर एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम एबव टू। These are activities that help in the development of other primary and secondary sections. Okay, these activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or support for the production process। यानी कि इसमें कोई नया प्रोडक्ट तैयार नहीं होता है बल्कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यह हेल्प करता है। सपोज दैट मान लो एक कंपनी है जहाँ पर शुगर प्रोड्यूस होता है। अगर शुगर जो है कहीं अदर स्टेट में या अदर रीजन में या अदर वर्कशॉप में नहीं जाएगा तो कंपनी क्या करेगा, शुगर तैयार करेगा? नहीं करेगा। कहेगा मेरे यहाँ इतना बड़ा स्टॉक पड़ा तो मैं शुगर और अधिक क्यों प्रोड्यूस करूँ। तो जो जब तक उसको ट्रांसपोर्ट नहीं रहता, उसको सेलिंग परचेजिंग नहीं होती है, तब तक क्या होता है, उसका प्रोडक्शन बंद रहेगा। तो ये जो टर्शियरी सेक्टर है यानी कि थर्ड सेक्टर है, वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को एक तरह से हेल्प करने का काम करता है, दोनों को इंक्रीज करने का काम करता है। मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, अगर शुगर फैक्ट्रीज है जो सेकेंडरीज है, ठीक है, उसके लिए शुगर केन कहाँ से आता है? प्राइमरी से आता है। प्राइमरी से शुगर केन आया और उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ, सेकेंडरी एक्टिविटीज में शुगर तैयार हुआ और ये शुगर जो है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कहीं अदर स्टेट में
चला गया। सपोज दैट आपको प्राइमरी में भी शुगर केन तैयार हुआ, सेकेंडरी में शुगर तैयार हुआ, और थर्ड में कोई नया प्रोडक्ट तैयार नहीं हुआ। ये क्या किया कि एक जगह से दूसरे जगह माल को ट्रांसपोर्ट कर दिया। अगर ये टर्सरी सेक्टर न रहे तो क्या होगा, कि आपको सेकेंडरी सेक्टर में शुगर बनना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसकी खपत नहीं है तो बनना क्यों जारी रहेगा, और जब शुगर नहीं बनेगा तो फिर शुगर केन की खपत नहीं होगी। तो टर्सरी सेक्टर ये तीनों को, यानी कि तीनों सेक्टर प्राइमरी, सेकेंडरी जो है और टर्सरी, तीनों जो है दूसरे से मतलब कनेक्टेड हैं और दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, मान लो कि आपको प्राइमरी सेक्टर में शुगर केन प्रोड्यूस ना हो तो सेकेंडरी में क्या शुगर बनेगा, जब शुगर सेकेंडरी में शुगर नहीं बनेगा तो थर्ड टर्सरी सेक्टर में क्या ट्रांसपोर्ट होगा। तो यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एक तीसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है। ये तीसरे एक तीनों जो है आपस में आप दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ओके, हम पढ़ेंगे इसको आगे टॉपिक में। आगे देते हैं, सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वहीं इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है टर्सरी सेक्टर का, तो यहाँ पर एक लाइन दिया देख लेते हैं हम लोग। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इसमें आता है एग्जाम्पल। टर्सरी सेक्टर का एग्जाम्पल बताइए। तो ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड और सम एग्जाम्पल्स ऑफ द टर्सरी activities. Since these activities generate services rather than goods, the tertiary sector is also called the service sector. याद रखिएगा, प्राइमरी सेक्टर is known as the agricultural sector, secondary sector is known as the industrial sector, और tertiary sector is known as the, reply me, tertiary sector is known as the क्या, सर्विस सेक्टर। ओके, सर्विस क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। तो आप बता सकते हैं हमें कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में मेन अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी या फिर सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, एनीबॉडी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। तो अब कह सकते हैं कि इन द प्राइमरी एक्टिविटीज या इन सेकेंडरी एक्टिविटी देयर आर न्यू गुड्स प्रोड्यूस फ्रॉम द प्राइमरी प्रोडक्ट्स, but in the tertiary sector there is no any new products produced. okay, यानी कि प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर में नया नया प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, बट टर्सरी में क्या होता है, कोई भी न्यू प्रोडक्ट्स नया प्रोड्यूस नहीं होता है। ओके, यह केवल सर्विस प्रोवाइड करता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, क्या हुआ, तो यही इसमें है। हम लोग कल पढ़ेंगे, कंपेरिजन करेंगे, क्योंकि समय हम लोग का समाप्त हो रहा है। ओके,